अच्छा जी, खेल, सियासत, मईशत, मीडिया, बैंकिंग समेत बहुत से आप स्पोर्ट्स, बहुत सी चीज़ें, खैर खेल हमने कह ही दी है। तो वैसे तो पाकिस्तानी ख़वातीन हर शोबे में अपना नाम बनाती नज़र आ रही हैं और हम इस पर बहुत खुश होते हैं, इसको प्रमोट भी करते हैं। लेकिन आपको हैरत होगी या शायद ना हो कि बतौर माशरा ऐसी ख़वातीन की तादाद जो है पाकिस्तान में आटे में नमक के बराबर है, ड्रॉप इन द ओशन। वो भी नहीं है सर। और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बता रही है कि बता दें आपको, बाख्तियार बनाने समेत ख़वातीन जो है और उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके देने में हम दुनिया से पीछे ही नहीं, बहुत पीछे हैं, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा पीछे हैं। और हमारे यहाँ ख़वातीन से इम्तियाजी सलूक का आलम यह है कि सिनफी मुसावात की शरह जो है वो है 57.5%, जो कि 2006 के बाद सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिनफी मसावात की आलमी फहरिस्त में 146 ममालिक में पाकिस्तान 142वें नंबर पर आता है, यानी ईरान, अलजायर, चाड और अफ़गानिस्तान में हम सबसे पीछे हैं। 2022 में तो खैर पाकिस्तान 146 में से 145वें नंबर पर आया था। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के मामले में माशरती सतह पर सोच को बदलना होगा, साथ ही हुकूमती सतह पर इसके लिए खुसूसी कोशिशें भी करना पड़ेंगी। हम इस पर बात, वैसे हमारे अफ़गानिस्तान से भी गए गुजरे हालात कैसे हो सकते हैं? आई डाउट इट। नहीं, अफगानिस्तान से अफगानिस्तान ही हमारे बाद है, अफगानिस्तान ही हमारे बाद है और बाकी पूरी दुनिया से हम पीछे हैं। हाँ यस, मतलब 146 मतलब हमारा। अच्छा, हम ज़रा इस पर मज़ीद रोशनी डालते हैं और हम ज़रा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवानान शहज़ा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया शहज़ा, आपने वक्त दिया। शहज़ा, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान में ख़वातीन और मर्दों को किसी भी शोबे में बराबरी नहीं मिल रही है, जेंडर पैरिटी इंतहा पर है, ताहाल हम इसमें बहुत पीछे हैं। आप लोगों के फैक्ट्स और आप लोगों की ऑब्जर्वेशंस क्या कहती हैं इस बारे में? इसमें कुछ हमारी सोसाइटल, कुछ एजुकेशन की आप कह लें कमी, तालीम की कमी, कुछ मेरे ख्याल से कि मैं कहूँगी कि जो मिस यूज़ है रिलीजन का, हमारा जो मज़हब है इस्लाम है, वो औरत को बहुत आला दर्जा देता है और आज से 1400 साल पहले से वो ये दर्जा देता आ रहा है। जिन राइट्स की हम आज बात करते हैं वो इस्लाम ने बहुत पहले एक खातून को दी। उसमें पढ़ाई की बात आई, तालीम की बात आई, कहा गया कि पहली दरसगाह बच्चे की जो है वो माँ होती है, तो माँ की तालीम बहुत ज़रूरी है। फिर जब नौकरी की बात आई कि आपने कहीं जाके काम करना है, ज़रिया माश अपना बनाना है, तो उसकी खुल्लम खुल्ला इजाज़त दी गई, कुछ हदूद में रह के मगर इजाज़त दी गई। और इस हद तक कहा गया कि औरत की कमाई पे सिर्फ औरत का हक है। और आज हम लोगों से सुनते हैं, कोई कहता है औरत की कमाई में बरकत नहीं है, कोई कुछ कहता है। मज़हब को इस्तेमाल करके हमारे मुल्क में बड़ी, मैं अनफॉर्चुनेटली कहूँगी कि ख़वातीन जो हैं उनको, उनके रोल को जो है वो दबाया गया। और ये फिर मैं इस बात पे जब मैं सोचूं तो मैं ये भी कहूँगी कि खाली हमारे मुल्क का मसला नहीं है। जेंडर पैरिटी आप देख लें, आप जेंडर पे गैप देख लें, आप जेंडर डिजिटल डिवाइड देख लें, आप जेंडर न्यूट्रिशनल स्टेटिस्टिक्स देख लें, आप ग्लोबल सीईओज की लिस्ट देख लें, आप ग्लोबली ख़वातीन कितनी पार्लियामेंट्स में रिप्रेजेंट करती हैं उसको देख लें। तो ये एक पेट्रियार्की जो है, पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर जो है, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। चीज़ा ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें एक तरफ भी रख दें, ये जो मिस यूज़ ऑफ रिलीजन हमारे मुल्क में हो रहा है अगेंस्ट वेमेन, वो 50% तो मेरा ख्याल है ये रीजनिंग इसी वजह से हो जाती है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो आगे नहीं आती। एंड ऑफ कोर्स देन एजुकेशन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये बताएं कि माशरती तब्दीली और ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन हुकूमत का भी काम होता है, उनका एक रोल होता है। मौजूदा हुकूमत नौजवानों के लिए बड़े मंसूबे लाई, लेकिन ख़वातीन को सिस्टम में बराबर का शराकतदार बनाने के लिए खुसूसी तौर पर कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। तो कुछ ऐसा है जो ज़रा हमारी आंखों से ओझल हो गया हो, बताइए। आप शेयर कर दें। जहाँ तक मौजूदा हुकूमत की और नौजवानों की प्रोग्राम के ताल्लुक है, हमने हर प्रोग्राम में, कल भी अगर परसों आपने देखा हो नेशनल इनोवेशन अवार्ड हुआ, उसमें ख़वातीन की बिल्कुल बराबर जो है
वो उन्होंने अवार्ड्स जीते। जहाँ पे आप उनको इक्वल प्लेटफॉर्म देंगे, जहाँ पे आप उनको बराबर का मौका देंगे, वहाँ पे वो मर्दों के शाना बशाना आपको नजर आएंगी। हमारा चाहे बिजनेस लोन्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हमारी 12 स्पोर्ट्स हैं। हम हर स्पोर्ट में जो है, हर खेल में जितने फंडिंग खवातीन के मर्दों के लिए है, उतनी फंडिंग खवातीन के लिए। बिजनेस लोन्स में हमने खास तौर पे एक अवेयरनेस कैंपेन खवातीन के लिए चलवाई कि फॉर्म कैसे फिल करना है। हमने अक्सर देखा बैंक्स ने कहा कि उनके नाम पे सिम नहीं होती तो उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है, फोन की जो सिम होती है। इसी तरह छोटे छोटे मसाइल होते हैं उनकी एप्लीकेशन में। तो बिजनेस लोन्स का जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का प्रोग्राम है, उन्होंने बड़ी खास हिदायत दी हुई है कि खवातीन के हवाले से, बल्कि इवन माइनॉरिटीज़ के हवाले से, आपकी जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एथनिक है, उसके हवाले से हमने हर सूरत बराबरी रखनी है। जो वजीर आजम साहब ने अभी जो बजट आजकल पास हो रहा है, उसमें 5 अरब रुपए जो हैं वो सिर्फ खवातीन की डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के लिए रखे हैं, उनके हकूक के लिए रखे हैं। और उसके अलावा जितनी ट्रेनिंग्स हैं उसके पैसे रखे गए, आईटी के रखे गए, एंडाउमेंट के रखे गए, स्किल्स के रखे गए, वो सारे में खवातीन तो वैसे ही मौजूद हैं, उसमें भी कोटाज हैं। ऑल राइट, साहब ये भी बता दीजिए कि खवातीन को फ़ाल करने में सबसे मुताल्लिक बहुत से मामलात पर वैसे तो बहस होती है, लेकिन ये नुक्ता भी सामने आता है कि सिर्फ निचले तबके में नहीं, मिडिल क्लास वगैरह में भी इश्यूज़ हैं। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। लड़कियाँ पढ़ लिख कर शादी के बाद घर बैठ जाती हैं, डॉक्टर लड़कियाँ, इंजीनियर लड़कियाँ घर बैठ जाती हैं। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं? कोई कैंपेन कर सकते हैं इस ट्रेंड को, इस जहनीत को बदलने के लिए? हमें भी कुछ करना चाहिए, आपके जहन में बताइए, क्या कोई आइडिया है? देखिए, ये हमें काफ़ी इशू आ रहा है और बात ये है कि ख़वातीन क्योंकि बहुत ज़हीन हैं और जैसे जैसे मैं तो देखती हूँ कि वक्त आगे बढ़ रहा है, जो अगर आप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की एंट्रेंस देख लें, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की एंट्रेंस देख लें, तो ख़वातीन की शरह बढ़ती जा रही है। अब जब वो पढ़ जाती हैं, और ये ज़्यादातर जो खासतौर पर जो पब्लिक सेक्टर की सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये बड़ा सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है। अब ये जब गवर्नमेंट भी इनके ऊपर ये इन्वेस्ट करती है, तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारी ये जो बच्चियाँ हैं, जो तालीम याफ्ता हैं, ये किसी ना किसी भी तरीके से वापस इकॉनमी का हिस्सा बने, मईशत का, मुल्की मईशत का हिस्सा बने। अब इसके लिए आपको फिर इनके देखिए कुछ सोशल कंस्ट्रेंट्स, कुछ कल्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं। एक तो हमने फैमिलीज़ का माइंडसेट चेंज करना है। जब आप ख़वातीन की बात करते हैं तो मैं मर्दों से एड्रेस करती हूँ, मैं मर्दों से बात करना चाहती हूँ कि इनके घरों के जो मर्द हैं, चाहे वो उनके भाई हैं, चाहे वो उनके वालिद हैं, चाहे उनके बेटे हैं, या वो उनके जो इनके हस्बैंड्स हैं, इनके लिए ज़रूरी है ये समझना कि जब तक इनके घर की ख़वातीन, पाकिस्तान का 52% जो पॉपुलेशन आबादी है वो बाहर निकल के इस मुल्क की मईशत का हिस्सा नहीं बनेगी, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अभी शहबाज शरीफ साहब ने कुछ बजट रखा है, उसमें हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो बड़े पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी दफातर हैं, उसके अंदर हम डे केयर सेंटर्स कायम करें। जब वर्क प्लेस पे वो जाती हैं तो उसके बाद जो है वो वहाँ पे उनके पास एक फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए जहाँ पे उनके बच्चे, उनको तसल्ली हो कि उनके पास उनके बच्चे एक अच्छे माहौल में रह रहे हैं। अभी जो हमने बिल पास किया है, हमारी कोalition गवर्नमेंट ने, एनी मरी साहिबा का सेनेटर का बिल था कि मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव जो है पेड, वो दोनों जो हैं वो कानूनी बना दी गई हैं। अब इसमें हमें कभी कभी मजाक में ही ये खदशात आते हैं ख़वातीन के कि आपने वालिद को छुट्टी तो दे दी है, मगर अक्सर वालिद जो हैं वो हमारे ऊपर मजीद बल्कि बोझ बन के बैठ जाते हैं। तो जहाँ बच्चों का ख्याल रखते हैं, वहाँ हमें उनके वालिद का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये जो एक अवेयरनेस है और ये जो एक कॉन्सेप्ट है हमारी पेरेंटहुड का, उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। जब हम शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की लेंगे तो आप देखेंगे कि जो ख़वातीन हैं वो घरों से निकल के उनके लिए काम करना मुश्किल नहीं होगा। शिज़ा, बड़ी अच्छी तरह वैसे आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया शिज़ा फातिमा ख्वाजा, वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवान। बात यह है कि ये कहना कितना आसान है ना कि हमारे मर्द जो हैं, जो कि हर फैमिली में वही डिसीजन मेकर्स होते हैं कि उनके घर की बच्चियां, ख़वातीन, बहनें, बीवी ये क्या करेंगी। तो प्लीज़ चेंज योर माइंडसेट। ये किस तरह होगा, ये बड़ा मुश्किल है। जितने भी प्लान बना लो, जितनी तादाद में हमारी जो पॉपुलेशन है, कैन यू इमेजिन ओवरकमिंग दिस? वैसे बहुत कैसे है?
खाली करके ना दिमाग को दोबारा से भरना पड़ेगा फॉर दिस माइंडसेट टू क्लियर आउट कि क्यों इतने थ्रेटेंड फील करते हैं और उस अपनी बच्चियों को सेव करने में, सिक्योर करने में, प्रोटेक्शन देने की आड़ में कुछ ना करने दो। आप मेजॉरिटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसी ही है कि मर्द ही घर के डिसीजन लेते हैं, बट आई हैव सीन फैमिलीज जहाँ पे ख़वातीन ही सिर्फ डिसीजन ले रही होती हैं और मर्द सॉरी के उस घर में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते। मेरा ख्याल है कि बैलेंस होना चाहिए। एवरीबडी कमाना इन द फैमिली शुड हैव अ से एंड अगर एक बच्चे के बारे में फैसला करना चाहिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बाप फैसला कर दे, उस बच्चे को ऑन बोर्ड लेके माँ बाप को मिल के एक फैसला करना चाहिए। वो भी हो गया भाई, लड़कियों को काम करने दें, पहले तो तालीम हासिल करने दें। अब 10 में से या 100 में से 2-4 तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ बन जाएंगी, एक प्रेसिडेंट सेट होगा, उनकी तरफ लोग देखेंगे और बच्चियां देखेंगी। मेक इट द राइट चॉइस, मेक इट अ गुड थिंग टू डू। हमारे जो लीडर हैं ना, जिनकी हर बात पे लोग जो है मानते हैं कि जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और दिन है तो रात कहते हैं, दिन है तो रात है, व्हाटएवर इट इज़। अपनी बच्चों को आप लोग निकालें घरों से, उनको रोल मॉडल्स बनाएं ताकि आपके फॉलोअर्स देखें कि देखें हमारे लीडर की बच्चियां जो हैं वो काम कर रही हैं और क्या क्या कर रही हैं। देयर हैज टू बी अ सिस्टम। अब्दुल्ला, ये बातों से बात नहीं बढ़ेगी, हमें दिखाना पड़ेगा। हम माँ बाप की बात कर रहे हैं, माँ बाप अगर करा भी देते हैं टाइम्स तो फिर उन बच्चियों की टाइम्स शादियाँ ऐसे घरों में हो जाती हैं जहाँ उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता। बहुत से घरों में मिलता भी है सपोर्ट सिस्टम, शौहर भी अच्छे होते हैं, बहुत से घरों में लड़कियां अपने माँ बाप के घर में कुछ नहीं कर सकती और आगे जाके ससुराल में जाके उन्हें सपोर्ट मिलती है और वो बहुत कुछ कर जाती हैं। सो या डिफरेंट केसेस हैं। एंड डोंट फील थ्रेटेंड प्लीज। एट द एंड ऑफ द डे मतलब वो खुशहाली जो आएगी, वो बरकत जो होगी, वो पूरे घर को ही मिलेगी ना उससे।